जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हमारा चैप्टर सेकंड एंड होने वाला है और हमने लास्ट लेक्चर अपना पढ़ना है। पहले लेक्चर में हमने डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स की थोड़ी सी वजाहत देखी थी, ठीक है। और वो आपका डीएनए वाला यानी कि वाटसन क्रिक मॉडल वगैरह वाला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हमने एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखना आरएनए और आरएनए की टाइप्स, और उसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के हवाले से। तो पहले फर्स्ट हम आरएनए को देखते हैं। ये शॉर्ट सा आपका लेक्चर है, खास वजह देनी है यहाँ पे ताकि आपको इसकी समझ आ सके। आरएनए इसका मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक, आर का मतलब राइबो, एन का मतलब न्यूक्लिक एंड ए का मतलब एसिड। ये याद रखना है कि ये चीजें तेजाबी है, ठीक है, एसिडिक है, ठीक है। और ये प्रोटीनियस इन नेचर है, इनकी पीएच लोअर है, पीएच लोअर है और प्रोटीनियस इन नेचर है। अच्छा जी, इसकी बायोलॉजिकल अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें क्या पता चलता है? पॉलीमर्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए क्या था? न्यूक्लिक एसिड क्या था? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर था। लेकिन ये क्योंकि टर्म राइबो साथ में आई तो इसका मतलब है राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर बकायदा एक यूनिट को कहते हैं, ठीक है जी। तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का यूनिट है। अब डीएनए में हमने पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंड है, हेलिकल है और सीडी नुमा है, ठीक है जी। दरमियान में बेसिस फिट होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है जी। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रैंड होता है इसका, कॉइल हुआ। तो जब ये बायोलॉजिकली अगर अपने ऊपर इटसेल्फ ये कॉइल हो जाए तो ये भी कभी कभार दो स्ट्रैंड्स बनाने में कामयाब हो जाता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन कौन सी बेसिस पाई जाती हैं? टाइप्स ऑफ बेसिस इन आरएनए। तो इसके अंदर जो है थायामीन बेस है, जो ये नहीं होती है, थायामीन बेस इसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन गुयानिन, साइटोसिन की पेयरिंग हो रही है जी गुयानिन के साथ, और यूरेसिल की पेयरिंग हो रही है किसके साथ? एडेनिन के साथ। और थायामीन मुकम्मल मिस है, नामो निशान भी नहीं है उसका। और उसके बाद एक टर्म जनरेट होती है बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बन जाए तो क्या कहलाता है जी? ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां तक आपकी क्लियर हुई बात। अच्छा जी, सेकंड स्टेप है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की पहली टाइप है जी मैसेंजर आरएनए, और इसको बोलते हैं एमआरएनए। टोटल आरएनए का ये कितने परसेंट है? 3 से 4% है, 3 से 4% है टोटल किसका जी? न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है जी, या आप समझ ले आरएनए का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में ब्रिंग्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। सेल के न्यूक्लियस से विरासती मालूमात को कहां ट्रांसफर करता है या लेके जाता है? राइबोसोम की तरफ। तो ये क्या होता है? वो जो होती है इंफॉर्मेशन जेनेटिक, वो प्रोटीन की कोडान की सूरत में लिख दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, और फिर वो किसकी तरफ आती है जी? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उसकी फिर हैयत को, शक्ल को चेंज करेंगे किसकी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के लिए। तो ये क्या काम है? मैसेंजर आरएनए काम है, एमआरएनए का। नेक्स्ट टाइप है जी ट्रांसफर आरएनए। अब बायोलॉजी में जो टर्म्स हैं, नेम है क्वेश्चन के, ये खास अहमियत रखते हैं। मतलब मैसेंजर मैसेज देने वाला, पैगाम रसा, ट्रांसफर बम पहुंचाने वाला, ले जाने वाला, तो टीआरएनए से कॉमनली बोलते हैं। अच्छा जी, फिक्सेस ऑफ
इमाइनो एसिड्स एंड ट्रांसफर देम टू राइबोसोम। तो इसका काम क्या है? इमाइनो एसिड्स जिन्होंने प्रोटीन को बनाना है, जिन्होंने कोडिंग करनी है, जिन्होंने प्रोटीन की बेस बनना है, इमाइनो एसिड को पिक करता है और ट्रांसफर कर देता है राइबोसोम को। राइबोसोम कौन सी जगह है? जहां पे प्रोटीन की तैयारी होनी है। तो इमाइनो एसिड क्या चीज हुई? रॉ मटेरियल हुई फॉर द प्रोटीन्स एंड फॉर दैट इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज इमाइनो एसिड्स। तो ट्रांसफर एनए की परसेंटेज के लिहाज से कितने फीसद है जी? 10 से 20%, 10 से 20% ये होता है आरएनए टोटल का। अच्छा जी, थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। यहां पे थर्ड टाइप राइबोसोमल आरएनए, आर स्मॉल आरएनए, ठीक है जी। ये इसकी अलामती तौर पर इसको बोलते हैं, ठीक है जी, राइबोसोमल आरएनए। तो इसके साथ राइबोसोम क्यों आ गया जी? इसके साथ मतलब इसने राइबोसोम के साथ मिलना है और वर्क करना है, विरासती मादे को पैकिंग करनी है और उसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करना है, उसके अंदर कोड्स रखने हैं, कैरेक्टर रखने हैं। तो इसकी डेफिनेशन में कंबाइंस विद राइबोसोमल प्रोटीन्स, राइबोसोम ने जो प्रोटीन तैयार की उनके साथ मिल जाता है एंड फॉर्म्स राइबोसोम्स। और फिर क्या होता है जी? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देता है राइबोसोम, जाते खुद राइबोसोम बन जाते हैं। तो एंड पे जो स्ट्रक्चर बनती है राइबोसोम्स, जिन्होंने जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए किरदार अदा करना है, ठीक है जी। तो ये हुआ राइबोसोम, ये 3 इसकी टाइप्स होगी। और ये कितने फीसद है? 80%। ये मेजर किस्म है, ये मेजर किस्म है आरएनए की और ये 80% होता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज खास तौर पर आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेट टर्म का आपको पहले पता होगा, कॉन्जुगेट कहते हैं कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े किस्म के मॉलिक्यूल्स या उनका मजमुआ ज्यादा हो, ठीक है जी, मुरक्कब नुमा। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स belonging to different categories combine together to form conjugate molecules। दो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स और जिनकी कैटेगरीज, जिनकी साख्त, शनाख्त, करैक्टर मुख्तलिफ हो, वो इकट्ठे कंबाइन हो जाए तो क्या बनता है जी? कंजुगेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल देखते हैं आप। एग्जांपल में फर्स्ट आप एग्जांपल ले ले, ग्लाइको प्रोटीन्स। मतलब क्या है? मतलब क्या है जी? ग्लाइकोजन और किसने मिलना है जी? प्रोटीन्स ने। ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स ने मिलना है तो क्या बनना है जी? ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स के मिलने से क्या बनता है जी? ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, समझ आ गई ना? मतलब ये कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बने। अच्छा जी, लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से जो सब्सटेंस बने लिपोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यहां पे न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स है, मतलब आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से जो सब्सटेंस बने उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और एंड पे कंजुगेट प्रोटीन्स, ये समझ लें एंड पे जो है कंजुगेट प्रोटीन्स, इसका मतलब ही ये है कंजुगेट प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस। तो देखें जब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं तो टुगेदर ये एक खास किस्म का रोल प्ले करते हैं, स्टोरेज के लिए, एनर्जी के लिए, और इनके कुल मिला के इंपॉर्टेंस या कैरेक्टर्स एक बॉडी में जानदार के लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, कुव्वत मुदाफियाई, ठीक है जी, डिफरेंट तरह के स्टोरेज, इस तरह के ये किरदार अदा करते हैं इकट्ठे रह के। तो आज आपका चैप्टर 2 एंड हुआ। कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल सके और आगे शेयर कीजिएगा। वास्सलाम।